हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो वीक एड की एनालिसिस करते हैं और एम स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एनालिसिस करने के लिए। तो लास्ट वीक हमने जैसे एनालिसिस किया था, व्यू बुलिश रखा था और मैंने आपको एक टारगेट दिया था 17,800 का। लास्ट वीक की अगर आपने वीडियो देखी है तो 17,800 तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं और निफ्टी में जो गैप एरिया था ये फिल करेंगे, ऐसी हमारी एनालिसिस थी। और फिर उसके अगर हम आगे जाते तो हमने बोला था कि नेक्स्ट वीक में उसके बात करेंगे और एग्जैक्टली आप देखोगे तो इस एरिया को हमने टच किया 17,800 को, 805 को आसपास टच किया था हमने। हाई अगर हम देखेंगे तो हाई है 17,799। तो ऑफकोर्स 800 को टच नहीं किया, एक पॉइंट दूर से ही रिवर्स हो गया था। हमारी जो एनालिसिस थी उसमें एक पॉइंट हम चूक गए, तो कोई बात नहीं, अब टच कर दिया। ऐसा ही हम सोचेंगे 17,800 को। और यहाँ से हमने वापस से नीचे की तरफ 2 दिन में एक अच्छा मूव देखा है। तो ओवरऑल अब ट्रेंड कौन सी तरफ है, तो आपको सही बताऊं तो दोस्तों अगर आप चार्ट देखोगे तो देयर इज नो ट्रेंड। एक्चुअली बहुत ही चॉपी मार्केट चल रहा है फिलहाल। कोई ऐसा ट्रेंडिंग फेज है नहीं कि आप ट्रेंड की बात करो। अगर इसको कोई ट्रेंडिंग फेज बोलेगा तो फिर आई डोंट नो कैसे आप एनालिसिस करते हो, पर ये एक ट्रेंडिंग फेज नहीं है अभी। अब इस चॉपी मार्केट में एनालिसिस हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लेवल्स जहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था, इधर आप देखोगे तो ये जो 17,800 का लेवल था यहाँ पे काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया था और इसी को एक्सटेंड करते हैं। इसके लिए इस तरीके से 17,800 हमको मिल रहा था लास्ट वीक, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक गैप एरिया भी था और ये एक एज ए रेसिस्टेंस एरिया हो सकता है। दैट वाज क्वाइट पॉसिबल। इसके लिए मैंने आपको टारगेट 17,800 तक के दिए थे। तो एनीवे 17,800 से वापस से रिवर्स हुआ है। अब रिवर्स हुआ है तो फिलहाल कोई ट्रेंडिंग फेज है नहीं, इसलिए नीचे और बहुत अच्छे से ट्रेंड होते जाएगा, ऐसा एनालिसिस हम नहीं करेंगे फिलहाल। और फिलहाल अगर हम अपने प्रीवियस जोन्स को देखें कि जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिए हैं, जो कि जनवरी के मंथ में, तो एग्जैक्टली हम वापस उसी एरिया में दोस्तों। नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होते तब तक कोई मेरे हिसाब से नीचे का मूव प्लान नहीं करना चाहिए। इधर आप देखोगे तो कंटिन्यूस सपोर्ट्स मिले थे मार्केट को, ये काफ़ी विक्स टच हुई थी, इनफैक्ट ये सब विक्स के एरिया थे। और इधर आप देखोगे तो 3-4 दिन स्पेंड करने के बाद वापस से मार्केट बाउंस बैक हुए थे और आज हम गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले। काफ़ी बड़ा गैप था और इस टाइप का एक हैमर कैंडल बनी है। तो ये अभी तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं आया है कि ये एक बेरिश कैंडल तो ऑफकोर्स है, बट देन दिस इज नॉट डिसाइसिव कैंडल जिसको कि हम देख के बोल सकते हैं। और ये जोन्स भी अभी तक होल्ड कर रहे हैं जो कि 17,300 के। तो 17,300 जब तक डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता दोस्तों, तो ये जो चॉपीनेस है इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं चॉपीनेस में हम घूमते रहेंगे। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। और मेरा ऐसा मानना है कि वापस से हम कमिंग वीक में या हफ्ते 10 दिन में वापस से 17,800 को टेस्ट करता हुआ देखेंगे, क्योंकि जब तक इस जोन के अंदर है तो इस जोन के अंदर ही मार्केट कहीं ना कहीं चौपी रहेंगे, ऐसा एनालिसिस मैं रखना पसंद करूंगा। तो ओवरऑल अब 17,400 से टारगेट वापस 17,800 हो जाता है, तो अपसाइड का 300-400 पॉइंट का पोटेंशियल है मार्केट में, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन आपको जो 17,300 अगर डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है फिर हम नीचे की तरफ ट्रेंड हो सकते हैं। दैट इज क्वाइट हाई पॉसिबल। जब तक ये ब्रेक नहीं होता 17,300 तब तक नीचे की तरफ का कोई फिलहाल एनालिसिस करने का मतलब नहीं है। तो ओवरऑल पूरा पिक्चर आपको बताऊं तो एक जोन के अंदर है और 17,300 से 800 के बीच में हम चौपी तरीके से घूम रहे हैं। तो फिलहाल हम नीचे के एरियाज के आसपास, तो यहाँ से सपोर्ट लेके 17,800 वापस से हम पहुंच सकते हैं। दैट इज क्वाइट अ हाई पॉसिबिलिटी। वो जब ब्रेक करेगा उसके आगे फिर ट्रेंडिंग फेज डेवलप होंगे और फिर हम ऑफकोर्स वीकेट के एनालिसिस उसको कवर जरूर करेंगे जब भी होएगा। तो फिलहाल ये एक जोन है गाइस। और बैंक निफ्टी की मैं आपको बातें करूँ तो निफ्टी का जो एक्चुअली ट्रेंड होता है और हमारा जो एनालिसिस होता है वही हम हमेशा यूज़ करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो इट इज़ बिहेविंग मच स्ट्रॉन्गर। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स भी एक्चुअली इस वीक जो वीक एड के एनालिसिस के लिए मेरे पास स्टॉक्स हैं वो भी ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंकिंग सेक्टर इज बिहेविंग मच बेटर देन निफ्टी। इधर आप देखोगे तो ये सपोर्ट था और इस बार हम सपोर्ट तक नहीं आया है, काफ़ी ऊपर है। तो अगर निफ्टी में रिवर्सल सपोर्ट से होगा तो यहाँ से रिवर्सल बहुत जल्दी होएगा और निफ्टी में अगर ब्रेकआउट होने वाला होगा तो मेरा ऐसा मानना है उससे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे हमें इस लेवल का ब्रेकआउट दिख जाएगा। सो क्वाइट हाई पॉसिबल। तो ओवरऑल सेटअप बुलिश ही दिख रहा है मुझे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक छोटे रेंज के लिए बुलिश दिख रहा है। बड़ी रैली अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता है तो फिलहाल चौपी रेंज के अंदर हम नीचे के साइड पे और ऊपर के साइड पे आ सकते हैं कमिंग वीक में। दैट इज क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी गाइस, क्योंकि चौपी रेंज में नीचे गया तो बेच दिया, ऊपर आया तो बाय कर लिया, वापस गिर गया, ऐसे ट्रेड नहीं करना होता। चौपी रेंज के अंदर ट्रेड ही ऐसे करना होता है कि जब नीचे आया तो बाय किया, ऊपर गया तो बेच दिया वापस, फिर तो कुछ पैसा बनाना ईजी हो जाता है। वरना तो वो वाली जो इंस्टाग्राम पे भी आपने देखा होगा इस टाइप की रील्स घूमते रहती हैं, वही सबके साथ ज़्यादातर होता है कि नीचे आया तो बेच दिया, ऊपर गया तो बाय कर लिया, वापस नीचे आ गया। तो एनीवेज अब स्टॉक्स की एनालिसिस करें तो कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले एक स्टॉक है एक्सिस बैंक गाइस।
एक्सिस बैंक का चार्ट निकाल लेते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हम खाली कमिंग वीक के लिए एनालिसिस करना चाहते हैं कि कमिंग वीक में एक अच्छा मूव या अच्छी एक अपॉर्चुनिटी कौन से स्टॉक में मिल सकती है, उस टाइप का खाली एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आप देख रहे थे एक्सिस बैंक में दोस्तों, ये ब्रेक होता हुआ दिखा है इस वीक, बट देन जितना निफ्टी में फॉल है उस हिसाब से ये उतना डिसाइसिव ब्रेक नहीं हुआ है। पर एनीवेज प्राइस एक्शन में मैनिपुलेशन इस टाइप के बहुत बार दिखते हैं, तो अब हम वेट क्या करेंगे, अगर अभी नीचे जा रहा है तो जाने देंगे, इस टाइप का सेटअप मैं ट्रेड करने को आपको नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। बट देन अगर ये वापस से रीगेन हो गए लेवल्स और हम 200 EMA के ऊपर जाता हुआ देखते हैं स्टॉक को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। और फिर मेरा ऐसा मानना है कि एक और नया हायर हाई भी देख सकते हैं। हायर हाई क्या होता है, ये एक हायर हाई था, फिर ये एक हायर हाई था, और इसके बाद हो सकता है यहाँ पे एक और नया हायर हाई भी देख सकते हैं। तो दैट इज़ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट, एक्सिस बैंक। और दूसरा एक स्टॉक है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आप देखोगे तो एक्जैक्टली 200 EMA के आसपास हम घूम रहे हैं, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है या सपोर्ट मिल सकता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। ऑफकोर्स निफ्टी अगर होल्ड नहीं किया मंडे को या ट्यूसडे को और नीचे गिरने लग गया, तो फिर जो हम बुलिश एनालिसिस कर रहे हैं उसकी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगी और वो एनालिसिस को हम यूज़ नहीं करेंगे। मतलब मार्केट्स अगर बुलिश तरफ टर्न अराउंड होते हैं तो ये सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, इसलिए आपको मैं वॉच लिस्ट में ऐड करवाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 200 EMA के आसपास है, और यहाँ पे एक इस टाइप का अगर आप देखोगे तो शायद सेटअप भी बन जाएगा। ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो, ट्रेंड लाइन एक्चुअली बनाना बहुत स्टीप हो जाएगा, बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन बनेगी, और तब तक शायद ट्रेंड लाइन का अगर हम वेट करेंगे तो काफ़ी बड़ा मूव मिस आउट हो गया होगा। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इधर प्राइस एक्शन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर है, और रेंज के ऊपर निकलते ही जो कि 550 के ऊपर निकलते हैं, इसमें बाइंग हम पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस फिलहाल ये जो नीचे 545 है इस रेंज में रख सकते हैं, और एक नया हायर हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से। एटलीस्ट 565 के रेंज में आता हुआ देख सकते हैं SBI को इन कमिंग वीक। सो दिस इज अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी, सो यू कैन कीप दिस स्टॉक SBI इन योर वॉच लिस्ट। फिर एक और स्टॉक है टाटा स्टील, जिसमें कि एक छोटे से ब्रेकआउट का वेट करना है हमें। ओके गाइस, तो ये टाटा स्टील के चार्ट पे हम आ गए, और टाटा स्टील के चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है, एक छोटा ब्रेकआउट का वेट करना है ताकि कोई फेक आउट में हम फंस नहीं जाए। आप इधर देखोगे तो 200 EMA के नीचे था, 200 EMA के ऊपर आया, थोड़े टाइम सर्वाइव करके वापस से नीचे निकल गया, इसका कोई कभी ब्रेकआउट नहीं हुआ था। तो सेम ऐसे ही अभी आप देखो तो 200 EMA के ऊपर आया है, तो हमें वेट करना है 655 का ब्रेकआउट होने का वेट करना है। 655 का ब्रेकआउट अगर हमें दिखता है देन दिस इज क्वाइट हाई पॉसिबल कि वापस से हम फिर स्टॉक को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। आपको 655 का एक बार ब्रेकआउट अगर आपने एंट्री कर ली है तो 8 से 10 पॉइंट यानी कि 665 तक आप होल्ड कर सकते हो, या मैक्सिमम 70 तक वहाँ पे एक बार एग्जिट कर लेना, क्योंकि फिर वापस से मार्केट में पुल बैक्स और आते ही हैं, वन साइड रैली बहुत जल्दी मिलती नहीं है, तो उस टाइप की एक्सपेक्टेशन में नहीं बैठना। वापस से हो सकता है कि हमें 650 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिले, तो फिलहाल वो सब हम छोड़ देते हैं। फिलहाल जो अभी क्लियर कट एनालिसिस है वो 655 के ऊपर ब्रेकआउट होएगा तो 670 तक हम जाता हुआ देख सकते हैं, क्वाइट हाई पॉसिबल। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक टाटा स्टील इन योर वॉच लिस्ट गाइस। और दूसरा एक स्टॉक बताऊं तो टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स में भी 200 EMA के ऊपर सर्वाइवल हमने देखा है। आप इधर देखोगे तो 200 EMA के ऊपर यहाँ से निकल गया था, इसलिए हमारे लिए बुलिश हो जाएगा, और 200 EMA के ऊपर इनफैक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से निकल गया था, तो डेफिनेटली बुलिश है। नीचे आया 200 EMA पर बाउंस बैक, और फिलहाल कहीं ना कहीं चौपी रेंज के अंदर है। सो इस टाइप का आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न है एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे, और अगर यहाँ से हम इसको ब्रेकआउट करता हुआ देखेंगे तो नया हायर हाई बनता हुआ देखेंगे, जो कि ये प्रीवियस जो हाइस थे इसको भी हम ब्रेक करके शायद मेरा ऐसा मानना है 442 क्रॉस करके 442 43 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं कमिंग वीक। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट विच इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में EMA के ऊपर है सेटअप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हमने बाउंसेस देखे, और इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है कि आज जिस टाइप का फॉल था मार्केट में, इतना बड़ा गैप डाउन था, ये स्टॉक पॉजिटिव बंद हुआ है, और पॉजिटिव बंद किया, ओपन भी पॉजिटिव हुआ है। सो दिस इज अ साइन ऑफ द स्ट्रेंथ इन दिस स्टॉक। सो फिलहाल यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म करता है टाटा मोटर्स। और एक और स्टॉक की हम बात कर लेते हैं विच इज BPCL। तो गाइस BPCL में सेम कुछ इस टाइप का ही सेटअप है। अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो इधर ये 200 EMA के ऊपर निकलता है, थोड़ा चौपी होके फिर ऊपर की साइड पे मूव आता है। तो सेम इस तरीके से अभी आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और ये 200 EMA के ऊपर आया, थोड़ा चौपी हो रहा है, और बहुत ही जल्द अब इसमें हम
इधर की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देख सकते हैं, एक अच्छा मूव देख सकते हैं। और वो ब्रेकआउट हम कौन से लेवल को बोलेंगे तो 327 का ब्रेकआउट अगर कर देता है ये स्टॉक तो उसे हम ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे और फिर इसमें एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल हम देख सकते हैं। कमिंग वीक में मेरा ऐसा मानना है ज़्यादा नहीं भी तो 330 टू 331 तो आता हुआ हम एटलीस्ट देख सकते हैं स्टॉक में, अगर ये लेवल का हमें ब्रेकआउट मिलता है तो। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक BPCL ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट गाइस। एंड गाइस ओवर हियर आई वुड लाइक टू थैंक एम स्टॉक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, जिसमें कि फ्री में ट्रेड करने को मिलता है, ब्रोकरेज नहीं पे करनी पड़ती है। एम स्टॉक की हम जिसकी बात कर रहे थे, एम स्टॉक में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है, अप टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक का आपको इक्विटी होल्डिंग पे मार्जिन मिलता है। और उसमें सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता है इंडस्ट्री में इसमें एम स्टॉक में, जो कि 7.99% के आसपास। और इधर आप देखोगे तो 1 लाख यूजर्स ऑलरेडी एम स्टॉक के जुड़ चुके हैं, 4 करोड़ प्लस ट्रेड्स हैं, 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके पास, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी 130 करोड़ प्लस का इनके पास बुक है, जो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स को ये। सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट बेनिफिट। तो इसमें आप 999 प्लस GST पे करते हो तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज जीरो हो जाता है, आपको 1 रुपये ब्रोकरेज नहीं पे करना है। और एडिशनल 999 प्लस GST पे करते हो तो AMC चार्जेस भी लाइफ टाइम के लिए आपके फ्री हो जाती है दोस्तों। फिर उसमें आप ये इसमें ट्रेड कर सकते हो बिना किसी ब्रोकरेज के। और अगर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज़ करना है MTF, तो वो 7.99% सबसे इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट रेट पे आपको मिलता है एम स्टॉक में। अगर आपको एम स्टॉक में अकाउंट ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप वीडियो में मजा आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर प्रेस करना, जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास ख्याल रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.